है। हाँ कौन से? हाँ तो वही तो लगनी थी। हाँ जी। जय हिंद भाई सभी बच्चों को। तो भाई लोगों, ये चैप्टर आपका आजकल बहुत कीमती होता जा रहा है और ये बचा हुआ भी है। तो पहले हम एडवर्ब चैप्टर को अभी ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसकी ज़्यादा डिमांड भी रहती है। तो चलिए जी, करते हैं एडवर्ब चैप्टर स्टार्ट। बहुत बड़ा नहीं है ना। बहुत छोटा सा है। मतलब इतना छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। पेपर के लिहाज से जितना मैं कराऊंगा उतना उसमें से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। यूँ तो उसमें बकवासबाजी करने के लिए तो बहुत सारा कंटेंट है, बट उतने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। वैसे ही का कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक। ये क्या कहते हैं, एडवर्ब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो जी, चलो 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 चलो, क्वेश्चन का डिस्कशन या बाकी सारे डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो भाई, एडवर्ब होता क्या है? व्हाट इज एन एडवर्ब? क्या किसे कहते हैं एडवर्ब? देखो, एक बात को जरा ध्यान से समझना। मान लो, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि भाई कोई नाउन है। इस नाउन की विशेषता कौन बताता है? तो आपने कहा भैया एडजेक्टिव बताता है। फिर मैंने कहा कि इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? तो आपने कहा भैया एडवर्ब बताता है। तो एडवर्ब कोई भी वो वर्ड हुआ जो एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम करता है। दूसरा, मैंने कहा कि वर्ब की विशेषता कौन बताता है? तो आपने कहा भैया एडवर्ब ही बताता है वर्ब की विशेषता। फिर मैंने कहा कि एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगा? तो आपने कहा भैया कोई दूसरा एडवर्ब ही विशेषता बताएगा। तो इसका मतलब आपने यहां से क्या सीखा? कि एडवर्ब कोई भी वो वर्ड है जो किसी एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, वर्ब की भी विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। इन तीनों की विशेषता बताने का काम करेगा एडवर्ब। तो यहां पर देखो क्या कहा, एडवर्ब कोई भी वो वर्ड है जो किसी वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, और कभी कभी तो किसी पूरे कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है। ठीक है। कैसे? रमेश वॉज वॉकिंग। अब मैंने पूछा वॉक क्या है यहां पर? तो आपने कहा वॉक जो है ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? केयरलेसली। तो केयरलेसली क्या हो जाएगा मेरे भाई? एडवर्ब हो जाएगा। केयरलेसली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, अमित स्पोक फ्लुएंटली। तो स्पोक क्या है यहां पर? वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो इसीलिए यहां पर फ्लुएंटली क्या हो जाएगा मेरे चांद? एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, अंकिता इज वर्किंग हार्ड टू गेट सिलेक्शन। अब अंकिता काम कर रही है, तो वर्किंग क्या हो जाएगा यहां पर? वर्ब। और कैसे मेहनत कर रही है? हार्ड। तो हार्ड क्या हो जाएगा मेरे चांद? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है जी। कड़ी मेहनत कर रही है। वी नो दैट अमित कैन सॉल्व दिस पजल। हम जानते हैं कि अमित इस पजल को क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। तो सॉल्व करना क्या हो गया? वर्ब। कैन सॉल्व, और हाउ कैसे सॉल्व कर सकता है? इजीली सॉल्व कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक। आगे आते हैं नेक्स्ट। रिंकू इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हा 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 हा। बॉय क्या है यहां पर? नाउन है। ओ भाई साहब, इधर देख लो जरा, यहाँ पे नाउन, और नाउन की विशेषता इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। और कितना इंटेलिजेंट? वेरी इंटेलिजेंट। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ठीक है।
अनामिका इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। अब मुझे बताओ गर्ल क्या है यहां पर, तो आप कहोगे भैया गर्ल है नाउन। नाउन की विशेषता ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव। कितनी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। नेक्स्ट, द रूम वॉज क्वाइट डार्क। अब तुम मुझे बताओ रूम क्या है, तो आप कहोगे भैया रूम है नाउन। कैसा है ये रूम, अंधेरे वाला, डार्क। तो डार्क क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कितना डार्क, बहुत ज्यादा डार्क। तो क्वाइट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव की विशेषता क्या कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहले जरा तो मुझे यहां तक बता दो जल्दी से, यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, यहां तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम रोट अ लेटर वेरी ब्यूटीफुली। देखो रोट मतलब लिखना, ये हो जाएगी वर्ब। सत्यम लिखता है, कैसे लिखता है, ब्यूटीफुली लिखता है। तो ब्यूटीफुली तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कितना ब्यूटीफुली, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली। तो एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब बताएगा। ये एडवर्ब 2 हो जाएगा और ये एडवर्ब 1 हो जाएगा। मयंक यादव बोल्स वेरी फास्ट। मयंक यादव बॉल करता है, ये होगा आपका वर्ब। कैसे बॉल करता है, फास्ट। तो ये हो गया एडवर्ब। ये वाला एडवर्ब जो है 1, ये तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। कितना फास्ट, वेरी फास्ट। तो ये एडवर्ब 2 हो जाएगा, ये इसकी विशेषता बता रहा है। अरुण ड्राइव्स वेरी वेल। ड्राइव क्या हो जाएगा, वर्ब। कैसे ड्राइव करता है, अच्छे से। ये हो गया हमारा एडवर्ब। कितना अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से। ये हो गया हमारा एडवर्ब 2। ये बनी बात। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? लो जी, काइंडली पोस्ट द लेटर। एक काम करो, लेटर को पोस्ट कर दो। ये तो हमने नॉर्मली बोल दिया, उसने कहा काइंडली मतलब रिक्वेस्ट भी कर रहा है, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। कार फेल इनटू द वैली। कार जो है खाई में गिर गई, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली है, ये इस पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब का काम करेगा। ये पूरे की बता रहा है, ये भी एडवर्ब। वेल आई एम गोइंग टू द ऑफिस। तो ये इस पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आगे बात समझ में? हाँ, कावर्डली एडजेक्टिव है या एडवर्ब, माहिका चौधरी। चौधरी साहब, कावर्डली के बारे में बता देता हूं। चलो जी, तो माहिका चौधरी का एक डाउट है, हमारे बच्चा है ये माहिका चौधरी जी का डाउट। ठीक है जी, ने हमसे पूछा डाउट, तो हम अभी इसको क्लियर करेंगे। इनका कहना है कि सर ये कावर्ड वाला केस बता दो। तो सुन लो ध्यान से। कावर्ड जो है ना, वो अपने आप में नाउन के रूप में यूज होता है। अगर मैं इसमें एल वाई लगा दूं, ठीक है, इसको कर दूं कावर्डली, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव। तो आप पूछ रहे थे ना कि कावर्डली क्या होता है, तो ये एडजेक्टिव होता है। और अगर मैं कह दूं इन अ कावर्डली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है जी, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि अगर नाउन में हम एल वाई लगा दें, ये मैंने एडजेक्टिव में बताया था, तो वो किसके काम करता है, एडजेक्टिव का। और अगर एडजेक्टिव में हम एल वाई लगा रहे हैं, तो वो किसके काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों, आ गया समझ में यहां तक? अब इसका एक एग्जांपल भी देता हूं, इसका पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन सुनो, दे फॉट कावर्डली। अब बच्चे पता क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि फाइट तो यहां पर वर्ब हो गई, और वर्ब की विशेषता उन्हें लगता है ये एडवर्ब है, एलवाई लगा है, गलत, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव थोड़ी विशेषता बताएगा, तो क्या बनेगा, दे फॉट इन अ कावर्डली मैनर, ये बनेगा इसका।
ये एडवर्ब का काम करेगा ना, ये इस वर्ब की विशेषता बताएगा। अब सही है ये, अब क्लियर हो गया सभी को? यहां तक सब क्लियर हो गया भाई? हाँ जी, बताओ 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 बताओ। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। बोलो बोलो बोलो। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर अजय, नहीं ये तो नहीं। हम्म, यहाँ आ जाओ जरा। नहीं ये भी, हाँ ये रह गया। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ, वही तो, वही मैंने भी बताया, एडवर्ब का काम करेगा यहाँ पर। अजय इज गोइंग टू स्कूल, अजय स्कूल जा रहा है। अब गोइंग तो वर्ब हो गया, इसको जाना, नहीं जाना, तो इसका मीनिंग में किसने बदलाव लिया है? इसने लाया, तो ये एडवर्ब का काम करेगा। आई हैव ईटन, खाया, नहीं कभी नहीं खाया, तो इसमें बदलाव किसने किया? वर्ब में नेवर ने किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखो। सफिक्स, हाँ ये नोट कर लेना इस बात को कि भाई अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में डबल एल वाई लगा हो तो वो एडवर्ब ही होगा, जैसे इसके मैंने एग्जाम्पल भी यहां पर दे रखे हैं। दूसरा फॉर्मूला ये लिखवा दिया, इसको जरूर लिख लेना कि अगर नाउन में एल वाई लगेगा तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो एडवर्ब। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात क्लियर ना हो? बोलो बोलो बोलो, बोलो जी बोलो। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं भाई? हाँ जी, माहिका चौधरी सर, डबल एल वाई लगे तब भी एडवर्ब होती है क्या? हाँ डबल एल वाई में तो एडवर्ब होती है। क्लियर, ओके। सिंपल एडवर्ब्स, अच्छा पहले तो एडवर्ब कितने प्रकार की होती हैं? तीन। सिंपल, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है जी, इनमें हम पहले ये दो वाली पढ़ेंगे, ये लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि सिंपल बिल्कुल सिंपल नहीं है ये देखने में। ठीक है जी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। देखो भाई, कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि वाई, वेन, वेयर, हाउ, ये अपने आप में जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये किस रूप में यूज होते हैं भाई लोगों? ये यूज होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के रूप में। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नोट्स में मत लिखना, व्हाट ये एडवर्ब नहीं होता, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ये चार ही वर्ड है जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब के रूप में आते हैं, बस ये चार ही याद रखने हैं, वाई, वेयर, वेन और हाउ। ठीक है, जैसे कि वाई आर यू टॉकिंग टू माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड से क्यों बात कर रहे हो भाई? तो ये जो है यहां पर वाई जो है ये इंटेरोगेटिव तो है ही है, लेकिन इसे कहेंगे एडवर्ब। यहां पर ये भी क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यहां पर हाउ क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यहां पर वेयर क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, लेकिन अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यही चारों के चारों रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? जब ये सेंटेंस के मिडिल में आएंगे उस समय पर ये क्या कहलाएंगे? रिलेटिव एडवर्ब। अब कोई इन्हें अब कोई इन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब नहीं कहेगा। सेंटेंस के शुरुआत में हम इन्हें क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। और सेंटेंस के बीच में हम इन्हें क्या बोलते हैं? रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये इस क्लॉज को इससे रिलेट कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पर अब देखो, जैसे ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बताऊं, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, बहुत आता है। पिंटू आस्क्ड मी, आपने एक बात नोटिस किया,
जब हम रिलेटिव या सॉरी इंटेरोगेटिव से स्टार्ट कर रहे थे, तो यहां पहले क्या आ रही थी, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। यहां देखो, यहां रिलेटिव एडवर्ब जब सेंटेंस के बीच में होते हैं ना ये वर्ड, तो इनके पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर रिलेटिव वर्ड ये हो ही गया। अब इसके बाद यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सीधा वर्ब आ जाएगी। अरे हाँ, अब जैसे पवन वॉन्ट्स टू नो व्हेन विल अमित रिटर्न हिज बुक, तो व्हेन सेंटेंस के मिडिल में आ गया, तो अमित पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। इसका मतलब इसका पूरा निचोड़ अगर मैं तुम्हें दे दूं एक शब्द में, तो ऐसे निचोड़ मिलेगा क्या, समरी, पूरे की समरी। समरी क्या है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, और ये चार हैं, इन्हीं की बात मैं कर रहा हूं तो ये कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब, और इनके तुरंत बाद आती है पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट, फिर चाहे तुम कुछ भी ऐड कर दो। लेकिन अगर यही डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आते हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं रिलेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव नहीं, रिलेटिव। और इनके बाद आएगा सब्जेक्ट, और इनके बाद आएगी फिर वर्ब, पहले वर्ब नहीं आएगी। रामबाण है ये, इस पूरे, समझ रहे हो ना, पूरे का निचोड़ दे दिया, और पेपर इसी में से फंसता है, इसी में से पेपर आता है। अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर इसके ऊपर दो क्वेश्चन दे दो। दो क्वेश्चन ले लो भाई, करके बताना जरा। पहला, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने कर दिए, तो समझो कि आपका एक क्वेश्चन यहां से पक्का हो जाएगा। हाँ जी, ये वर्ड कंजेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, जब ये जोड़ने का काम करेगा तो कंजेक्शन भी करेंगे। है तो रिलेटिव एडवर्ब, लेकिन काम इनका जोड़ने का भी है। आओ, डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में आर पहले आएगा और यू बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। लेकिन यहां डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। अब आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। यहां तक थम्स अप डालो कि भैया क्लियर है। यहां तक थम्स अप डालो अगर सबको क्लियर है तो, कोई डाउट यहां तक किसी को नहीं है तो।
क्लियर है भाई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, चलो आ जाओ जरा। अब सुनो जरा ध्यान से, सिंपल एडवर्ब जो कि बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं, एडवर्ब दैट गिव्स द आंसर ऑफ। एडवर्ब्स, एस लगेगा यहां पे, एडवर्ब्स दैट गिव द आंसर ऑफ हाउ। सुनना ध्यान से, जो एडवर्ब आपको हाउ का आंसर देती हैं, ठीक है, जिन एडवर्ब से हाउ का आंसर मिले उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर कोई एडवर्ब हाउ का आंसर दे रही है दोस्त, तो समझ जाना वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे शी इज टीचिंग, अब टीचिंग तो हो गई वर्ब, हाउ कैसे पढ़ा रही है, ऑनेस्टली, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, पढ़ाने का तरीका, ईमानदारी से। अब तुम इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, या कुछ और नहीं कह सकते। रीड द डॉक्यूमेंट्स, रीड मतलब पढ़ो, हाउ केयरफुली पढ़ो, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर। लो जी, डोंट ड्राइव, ड्राइव मत करो, डोंट ड्राइव, ड्राइव क्या हो जाएगी, वर्ब, हाउ केयरलेसली, एडवर्ब, ये वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। विराट कोहली प्लेड, वर्ब, हाउ वेल, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। लेकिन कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, विल यू प्लीज टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे टॉक करोगे, टॉक हो जाएगी वर्ब, हाउ पोलाइटली, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे बात करनी है, बात करने का तरीका क्या है, पोलाइट, है ना, तो पोलाइटली हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। दो एग्जांपल और, इनमें मुझे बताओ एडवर्ब ऑफ मैनर कहां है, कमेंट में लिख के बताओ जरा। विपुल, का बेटा का बताओ, बोलो। बताओ जरा दोनों में। आई रन फास्ट, रन क्या हो गई, वर्ब, हाउ फास्ट, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, शी वर्क्स, काम, वर्ब, हाउ हार्ड, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे बात समझ में, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है दोनों, फास्ट और हार्ड भी। ठीक है मुन्ना, आया समझ में। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और यहीं पे बता देता हूं, ध्यान से सुनना जरा। कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट, ये पेपर में फंसेगा सीधा सीधा, फास्ट का कॉन्सेप्ट। देखो, फास्ट जो है ना भाई, याद रखना आगे के लिए, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक, दोनों काम ना यही निभा लेता है। ठीक, मुल्ला मौलवी दोनों यही है। अच्छा, अब कई बच्चे कहते हैं फिर भैया फास्टली क्या करता है, पेपर में तो बहुत आता है। फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं है। ठीक है जी, फास्टली कहीं आएगा तो उसे एरर निकाल देना, काट देना। जैसे राजू इज अ फास्ट बॉलर, बताओ इसमें फास्ट किसका काम कर रहा है। नेक्स्ट, राजू बॉल्स फास्ट, अब बताओ दोनों में क्या फर्क है। यहां बॉल करना ये हो गई वर्ब, और वर्ब की जो विशेषता बताएगा तो ये कहलाएगा एडवर्ब। बॉलर यहां पर ये क्या है, नाउन,
और नाउन की विशेषता बताएगा तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अगर किसी ने कहा भैया फास्टली आ गया, तो उसको ना पकड़ के ना कूट दो। क्या कर दो? फास्टली को ना पकड़ के कूट दो, और अच्छे से कूटना। कहीं भी आ जाए ना फास्टली, पकड़ के कूट दो, कूटम कूट कर दो उसके साथ। भैया क्या एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है? बच्चों कमेंट में लिख के बताओ, एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा? ये डाउट है हमारे बच्चों का। ये हमारा जो नादान बच्चा है ना, जिसने भी पूछा है, भाई अभी क्या बताया था मैंने, फिर देख ले। इस पिक्चर को अपने सामने बना लेना जहां भी तू बैठ के पढ़ रहा है, कि नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, ठीक है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब। और तू उल्टा कर रहा है भाई। ठीक है दोस्त, ऐसे चलती है बात। ओके, अब देख तू उल्टा तीर लगा रहा है ना? तो उल्टा तीर नहीं चलाना है, ठीक है ओ नादान। फास्ट का केस समझ में आ गया? पहले तो तुम बाकी सारी छोड़ो छोड़ो, फास्ट आ गया ना। अब इसके बाद एक टॉपिक और है, हार्ड का। ये भी बहुत तंग करता है पेपर में आपको, ठीक है? हार्ड और हार्डली, ये दोनों तंग करते हैं आपको। तो मैं दोनों यही निपटा के चलता हूं साथ के साथ। सुनना मुन्ना, देख भाई, जो हार्ड है ना, हार्ड, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, और यही हार्ड एडवर्ब का भी काम करता है। एडवर्ब में इसका मतलब होता है कठिन या कड़ा, और एडजेक्टिव में होता है ठोस। ठीक है जी, आ जाओ। अब फिर भैया हार्डली क्या होता है? हार्डली का तो अर्थ ही अलग है ना। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से या ना के बराबर। ये निगेटिव हो जाता है, ठीक है, ये निगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तीनों पर एक एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे द सरफेस वॉज एक्सट्रीमली हार्ड। अब तुम मुझे एक काम करो, जल्दी से बताओ इसमें हार्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और इसका मीनिंग क्या है। फिर है तुम्हारा हम्म रघु वर्क्स वेरी हार्ड। अब मुझे तुम यहां पर हार्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। फिर है तीसरा, ये हो गया ना, रघु वर्क्स वेरी हार्ड। अच्छा जी, फिर आएगा आई हैव हार्डली विजिटेड देहरादून। मतलब बहुत कम, ना के बराबर।
तो ये तो हार्डली का मतलब हो गया बहुत ही कम, ना के बराबर, ये तो सबको पता ही है, एडवर्ब। ठीक है, यहाँ वर्क्स, ये हो गई वर्ब। कड़ी मेहनत, तो ये हो गया एडवर्ब। कितनी मेहनत, बहुत ज्यादा, तो ये भी एडवर्ब, दूसरा एडवर्ब हो गया। ये टू और ये वन। सरफेस क्या है यहाँ पर, नाउन। कैसा है सरफेस, हार्ड, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा, कठोर सरफेस। कितना हार्ड, बहुत हार्ड, ये हो जाएगा एडवर्ब। अब आएगा मजा, देखो। अब बताओ जल्दी से, यहां पर क्लियर हो गया सभी को। इसमें कोई दिक्कत किसी को। कीर्ति कह रही है भैया रिपीट कर दो, कम समझ, अरे क्या रिपीट करूं बताओ, ये हार्ड और हार्डली वाला, बताओ। हार्ड जो है, भाई बच्चों ध्यान दिया करो यहाँ पे, हार्ड जो है ये क्या है, ठोस है। देख, देखो, हार्ड हमने कहा कि ये दो तरीके से यूज होता है, ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। ठीक, जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा ठोस, और एडवर्ब होगा तो इसका मतलब होगा कठिन या कड़ा। हार्डली, जब हार्डली तो अलग ही वर्ड है, इसे तो छोड़ दो, ये तो इसका तो मीनिंग भी सीधा सीधा है, आसान, मुश्किल से या ना के बराबर। इनमें दोनों में ध्यान रखना है बस, कि ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाओ। अब जब ये नाउन की विशेषता बताएगा तब तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, जब ये वर्ब की विशेषता बताएगा तब ये एडवर्ब कहलाएगा। बस इतना सा है यहाँ पर। ठीक, और ये तुम्हें समझ में ही आ गया हार्डली। ठीक है, ये निगेटिव होता है। ठीक है जी, ये हार्डली वाला तो आपको वैसे भी करा रखा है मैंने, पहले भी कराया हुआ है। अब बताओ, अब इसमें और कुछ बताना है फिर से यहाँ से। फास्ट वाला वो तुम्हें समझा ही दिया मैंने, कि फास्ट एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। फास्टली कोई नहीं होता वर्ड, जैसे हार्डली तो होता है बट फास्टली नहीं होता। तो फास्ट जब नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव, और वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब। तो दोनों हो गए, हार्ड और फास्ट दोनों का कॉन्सेप्ट बता दिया। ये था ना यहाँ पे, ये दोनों बता दिया आपको। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम। एनी ऑफ द स्टूडेंट। डन, डन। हाँ ठीक है, अब मत कह देना भैया दोबारा बता दो, अब गुर्दी लाल कर दूंगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब स्थान, एडवर्ब्स दैट गिव द आंसर ऑफ वेयर। अच्छा, मैनर में किसका आंसर आता था, हाउ का।
प्लेस में किसका आंसर आता है? वेयर का। तो जो एडवर्ब वेयर का आंसर देते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ये तो हो गई वर्ब। वेयर, विदेश जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी इज कमिंग, वो आ रही है, वेयर, यहां आ रही है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम इनसे स्थान बता रहे हैं तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, वेयर, एनीवेयर, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ, कैसे जा सकते हो बताओ? फ्रीली, मतलब फ्रीडम के साथ जा सकते हो, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। मे आई कम, वर्ब, मैं आ सकता हूं, वेयर, इन, अंदर, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। कई बच्चे ने इसे सोच रहे होंगे कि प्रपोजिशन है, घोंचू आदमी, ये प्रपोजिशन होता तो अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेता। जब तक नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा ये प्रपोजिशन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं कहूं इन द कार, इन द कार, या इन द क्लास ले लो, चलो, तो इन प्रपोजिशन है क्योंकि इसके पीछे, देखिए प्रपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो प्रपोजिशन नहीं है, फिर वो एडवर्ब का काम करेगा। माय ब्रदर इज वेयर, वेयर कहां है? आउट, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है जी। तो हमने क्या नोटिस किया कि यहां पर ये सारे वर्ड किसकी विशेषता बता रहे हैं? वेयर की, और जो वेयर की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। द वेटर टुक द प्लेट्स, टुक मतलब ले गया, वेयर, अवे, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। गो, जाओ, वेयर, अप, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर इज ए, अच्छा देयर इज एयर, देयर इज एयर, हवा है कहां? एवरीवेयर, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। यू विल फाइंड पीस, फाइंड मतलब पाओगे, कहां? कहीं नहीं पाओगे, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है भाई। वेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, अवे, ये सब क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बस तुमने ये देखना है कि आंसर जो है वो WH वर्ड में, यानी कि वेयर का आंसर आना चाहिए। वेयर का आएगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ का आएगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर। ये दो मैंने करा दिए, इसके आगे के अब कल कराऊंगा। आज आज इतना ही था, बस यहीं तक ही, इसके आगे खत्म हो गया अब, ठीक है जी, ठीक। तो यहीं तक रख लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है बच्चों लोग। आज की कक्षा में यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब आपसे कल इसी समय सेम टाइम पर। अब यहां तक रिवाइज कर लेना है ना, ये बहुत बेहतरीन और बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो। देखिए एप्लीकेशन पे मैं हमेशा स्लो क्यों पढ़ाता हूं, उसका कारण होता है क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में पढ़ाना पड़ता है, यहां पर फुर 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 नहीं होती है। बच्चे जैसे अभी बच्चे ने पूछा कि भैया नहीं आया, समझाया ना दोबारा, फिर पूछा नहीं आया, फिर समझाया, इसलिए यहां बहुत स्लो पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपके दिमाग में डालने की जिम्मेदारी है यहां पर मेरी, तो आपको बताना पड़ता है एक एक चीज का, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक्स ये, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स नहीं करा तो फुरफुर भी नहीं हो सकती कभी भी। और आपको पता है जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो फिर तो कितने भी क्वेश्चन फुरफुर कर देते हो आप, है ना। तो इसको रिवाइज करना, बेसिक्स, ये यही होता है सब कुछ। जिसको ये सब समझ में आ गया ना, वो कुछ भी कर सकता है आगे, ठीक है। चलो जी, तो मिलते हैं आप लोगों से, PDF डलवा दूंगा मैं इसकी अभी, ठीक है। इसके हाथों से खुद से नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी बच्चों को जय हिंद।